हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आज क्लास 8 का पहला चैप्टर परमेय संख्या का इंट्रोडक्शन और उसका एक्सरसाइज आज हम करवाएंगे। परमेय संख्या के बारे में आपको नंबर सिस्टम में बता दिया गया है और क्या बताया गया नंबर सिस्टम आप लोग देखिएगा, उसमें आपको परमेय संख्या की डिफिनेशंस और प्रॉपर्टी वगैरह देखने को मिलेंगी। चलिए परमेय संख्या एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू कैसा होगा, पूर्णांक होंगे। पी और क्यू पूर्णांक होंगे यानी इंटीजर्स होंगे, और जहां वहां पे पी क्यू जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं डिफिनेशन। वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके जहां जहां पी और क्यू पूर्णांक हों तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो यानी क्यू जीरो के बराबर ना हो, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी और क्यू, एक और होता है मानक रूप का परमेय संख्या या आप कह सकते हो सरलतम रूप का परमेय संख्या। उसमें क्या होता है, उसमें पी और क्यू का एचसीएफ यानी मासा 1 होता है, या आप जीसीडी कह सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी परिभाषा नॉर्मल परिभाषा हो गई परमेय संख्या की। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेय संख्या का योग कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, जोड़ गुणा घटाव भाग सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम परमेय संख्याओं का योग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनेशन होगी, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे परमेय संख्याओं का योग। ठीक है, परमेय संख्याओं का योग। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, मान लेते कोई संख्या दी गई है दो बटे 5 और 3/5, ये दो संख्या दी गई है। इन दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे आप ध्यान दीजिएगा। जोड़ेंगे कैसे, देखिए 2/5 और बीच में प्लस लगा देंगे 3/5। अब यहाँ पे देखिए परमेय संख्या में देखिए हर है क्या है, हर दोनों का समान है। जब हर दोनों का समान होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं सिंपल। 2 + 3/5 मतलब 2 + 3/5। हर समान होने पर हम हर को लिख लेते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 2 और 3 5/5। अब देखिए 5/5 तो आ गया आपका, ये तो परमेय संख्या का योग हो गया। लेकिन हम जब योग कर लेते हैं उसके बाद इसको सरलतम रूप में बनाते हैं। सरलतम रूप यानी कि जिससे भी ये भाग हो सके, दोनों संख्या अंश हर को भाग कर सके, उससे हम भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों 5 है तो हम 5 से काट दें, 5 के 9 5, 5 के 9 5, यानी क्या आ गया 1/1 यानी 1 आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम परमेय संख्याओं का योग करते हैं। कब करते हैं, जब हर समान हो, जब हर समान हो, है ना। लेकिन अगर हर असमान है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम ट्राई करते हैं। ये आपका आप लोग समझ गए होंगे। अब करते हैं हर असमान होने पे क्या होगा। चलिए बता रहे थे कि परमेय संख्याओं का योग जब हर असमान हो, तो ये कैसे करते हैं। हमने लिया मान लीजिए 2/5 और 2/3, ये दो परमेय संख्याएं आपके पास है। अब देखिए यहाँ पे अंश समान असमान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हर देखना है कि हर समान है या असमान है। समान होगा हर तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बताया है।
अगर असमान हो तो सबसे पहले इसको समान करेंगे। समान करने के लिए भी आप कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 5 और 3 का लासा लोगे। 5 और 3 का लासा कितना होता है आप जानते हो, 15 हो जाएगा। 5 3 15। आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हो, लासा लेके भी कर सकते हो, 2-3 तरीके बता दूंगा सभी। पहले तो हम 5 3 का लासा लेते हैं, तो 5 और 3 का लासा लेंगे तो 3 से 5 कटेंगे, 3 एक नम 3, 5 एक नम 5, ठीक है। 3 और 5 यानी कि 5 गई 15, 15 आ गया, 15 आ गया। अब देखिए, अब जो ये यहाँ का हर है और ये जो पूरा हर बना है, इस वाले हर से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 जो आएगा उसको क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 3। और इसे भी भाग करेंगे, इस 3 से इस 15 को भागेंगे, 3 पचे 15, 5 आया, 5 को 2 में गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे, 2 गुणे 5। इसको आगे आप लिखना चाहो तो लिख लो जोड़ने के लिए। चलिए यहाँ प्लस ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 तिहाई 6 प्लस 2 पंचे 10 बटे 15, यानी 10 और 6 16 बटे 15। अब देखिए 16 बटे 15, पहली बात तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये क्रमागत संख्याएं का मासा हमेशा 1 होता है, तो ये इससे सरलतम रूप में यही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। मान लीजिए दूसरा तरीका, मान लीजिए ये दिया हुआ है, अरे 5 प्लस 2 बट्टे 3, ये है आपका। क्या करेंगे आप, डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं। 5 3 15, 2 लिखिए। अब इसका इससे गुणा करिए, यानी कि 3 गुणे 2, या ऐसे लिख लो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, ना आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में आपका आंसर एक ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो आप इस तरह से सरल कर सकते हो। अगला हम बात करते हैं कि संख्या रेखा द्वारा कैसे हल करेंगे, है ना। ये तो परिमेय संख्याओं का योग हो गया, अब हम परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा के द्वारा बताएंगे। रेखा के बारे में आपको बताया गया पहले कि संख्या रेखा पे पूर्णांक को या परिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा के द्वारा कैसे किया जाता है। संख्या रेखा के द्वारा ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, वही ले लेते हैं आपका 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचोगे। ठीक है, और इसमें आपको संख्या रेखा पे ऐसे प्रदर्शित करना है, बीच में 0 होता है, और इधर देखिए यहाँ 5 कर लीजिए, पहले हर समान होने पे देख लेते हैं, फिर हर असमान होने पे भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे 5 है। अब ये 5 होने की वजह से देखिए 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह लिख लेंगे, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और आगे बढ़ा लीजिए 5/5 और 6/5, और ऐसे ही आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लीजिए क्योंकि इतना ही काम है। अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है कि 2 बटे, अब इसके देखिए दो संख्याओं के, दो परिमेय संख्याओं के बीच का विस्थापन कितना है, 1/2 का। 1/5 में 1/5, 1/5 का है, सॉरी 1/5 का विस्थापन है। 1/5 में हम 1/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, यानी 1/5 का विस्थापन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले कितना विस्थापित हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, 2/5। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 2/5 जाएंगे, ये। अब देखिए विस्थापन 2/5 का लगा, अगर धनात्मक में होगा तो हम 0 के इस राइट साइड में जाएंगे, और अगर ऋणात्मक में होगा तो हम इस तरफ विस्थापन करेंगे। अगर धनात्मक होगा तो उस तरफ विस्थापन होगा, और ऋणात्मक होगा तो इस तरफ। अब देखिए 2/5 धनात्मक था आपका, तो 0 से 2/5 गया। फिर उसके आगे कितना धन संख्या है, 3/5, तो 3/5 अब यहाँ से देखिए
ये 1/5, 2/5, 3/5, यानी फिर यहाँ से उठाइए और 3/5 आ जाइए, तो क्या पहुंच गया 5/5। तो आप पूरा देखिए इस संख्या रेखा द्वारा आपका विस्थापन कितना मिला, 5/5। ये कितना हुआ था, 2/5 विस्थापन, ये 3/5, टोटल आपको मिला 5/5। इसको आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो संख्या रेखा द्वारा इसका हल। देखिए इसी को पहले किया था बिना संख्या रेखा द्वारा, तब भी 1 आया था और इस तरह से भी 1 आया। तो इसमें कितना विस्थापन हुआ, 2/5 का, और फिर इसमें 3/5 विस्थापन जोड़ा गया और फिर ये आपका 5/5 इसका योग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए ऋणात्मक संख्या दी होती तो क्या करते, तो ऋणात्मक संख्या के लिए भी देख लेते हैं। चलिए ऋणात्मक संख्या के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 2/5 है और दूसरी संख्या को -3/5 ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ना है। ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, विस्थापन किधर ले जाएंगे, अब इधर लिख देते हैं -1/5, इधर -2/5, ठीक है, और आगे इसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। पहला विस्थापन क्या है, 2/5, तो हम 0 से कहाँ जाएंगे, 2/5 पे जाएंगे। फिर देखिए -3/5 है, मैंने कहा था जब ऋणात्मक संख्या जाएगी तो हम लेफ्ट साइड में विस्थापन करेंगे, यानी कि विस्थापित होंगे। चलिए लेफ्ट साइड में आने के लिए 3/5 है, तो देखिए इसके बीच में 1/5 का विस्थापन है, तो 1/5, फिर इसके 2/5, फिर यहाँ 3/5, यानी आप यहाँ से स्टार्ट होगे, यहाँ से, और कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे 1/5, यानी कि ये आपका विस्थापन कौन सा था, 2/5 का था, और ये आपका कितना हो गया, -3/5 का हो गया। अच्छा अब देखिए आपका योग कितना आया, ये जो आपका आया ये आपका आया -1/5, यही आपका क्या हो गया, योग हो गया इसका, ठीक है। तो माइनस में आएगा तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और पॉजिटिव में होगा तो हम राइट साइड में जाएंगे। तो ये आपका संख्या रेखा द्वारा हल हो गया। अब इसी को अगर हम हर असमान होता तो सबसे पहले हम हर को समान करते, समान करने के लिए बताया है, उसी तरह आप इसी तरह संख्या रेखा पर योग निकाल सकते हैं या घटाव निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो। अभी तो योग के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1A, इसमें क्या है कि सरल कीजिए, पहले सिंपल, पहले का पहला दिया है, बाकी पार्ट आप खुद करोगे, मैं सबका एक एक पार्ट बताऊंगा। पहले का पहला दिया है 4/5 प्लस -2/5। अच्छा यहाँ पे देखिए आपको इसको सरल करना है, मैंने कहा था अगर हर समान हो तो आप डायरेक्ट सरल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए 5 हो गया आपका, और ऊपर क्या हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये 2, तो 4 में से 2 गया, 2/5, आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले का पहला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा संख्या रेखा द्वारा आपको सरल करना है। चलिए इसका भी एक बता देते हैं, ये पहला कर लीजिएगा, दूसरे का पहला देख लेते हैं। संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करना है। दूसरे का पहला कैसे है, 3/4 प्लस -3/2, इसको संख्या रेखा द्वारा सरल करना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, पहले हर आप समान कर लीजिएगा। तो हर समान करने के लिए आपको दो तरीका बताया था, एक तरीका इसमें बता देते हैं, उसमें छूट गया था। तो चलिए हर समान करने के लिए क्या करते हैं, इसका हर समान कर लेते हैं। तो 3/4 प्लस, देखिए यहाँ पे -3/2 है, ठीक है। अच्छा इस -3/2 में हम किससे गुणा कर दें कि ये हर 4 बन जाए, 2 है 4 बन जाए, तो हम क्या करें, 2/2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। चलिए 3/4 हो गया, ये प्लस 2 3 6 -6, और 2 दूनी 4, ये आपका हर तो बराबर हो गया। अब आप संख्या रेखा पे जैसे बताया था वैसे प्रदर्शित कर दीजिए। चलिए बीच में 0 होता है, 1/2,
सॉरी, यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, बटे 4 है ना, तो 1/4 का होगा। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए यहाँ आते हैं, एक -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, और ये -5/4, इतना ले लेते हैं। आगे आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, पहला धनात्मक संख्या है तो 0 से किस तरफ जाएंगे, दाईं हो जाएंगे। तो यहाँ से उठाएं, और ये आपका ये गया 3/4, ये ठीक है, 3/4 हो गया। अब फिर -6/4, तो -6/4 देखिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 और 6/4, यानी -6/4। हम लेफ्ट साइड में आएंगे। चलिए -6/4 चलेंगे, ये गए, और ये यहाँ पे आया था -6/4, यहाँ 3 पे आ गया -3/4। तो ये कौन सा विस्थापन था, 3/4 का, और ये कौन सा था, -6/4। और आपका जो रिजल्ट आया वो क्या मिला, कितना आ गया, यहाँ 0 से देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, विस्थापन कितना है, -3/4। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन। अब हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, हर को समान हर का लासा लेकर जो सरल करना। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा का पहला क्वेश्चन। सभी का एक एक बार बताऊंगा, बाकी आप करिएगा खुद से, प्रॉब्लम आएगी तो पूछिएगा। तीसरा का पहला देख लीजिए, क्या कह रहा है कि 5/12 प्लस -7/16, ये आपका दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए आपको बताया था लासा ले लो, क्योंकि इसमें कहा गया है लासा लेके करना है। तो 12 और 16 का लासा ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो हम जानते छोटी सी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 3 तो 2 से कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से 3 को काट दिया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, यानी कितना आ गया 48, 48। ठीक है, अब मैंने बताया था 12 को इससे भाग करोगे, 12 चौक 48, और 4 को क्या करो 5 में गुणा करोगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 16 को 48 से भाग, 48 को भाग करोगे, 16 3 48, और 7 में गुणा हो जाएगा 3, 3 आया था, 16 3 48, तो 3 से 7 में गुणा, 5 20, और 7 3 21/48। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/48। ये आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसे भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका तीसरे का पहला था, बाकी आप कर लीजिएगा। दोबारा बता देते हैं, 12 चौक 48, 4 आया, 5 इसमें गुणा किए, 5 में 5 चौक 20, 16 3 48, 3 आया, 7 से 21 घटा दिया 1/48, -1/48। अब यहाँ पे चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन, इसमें मान ज्ञात करना है। सबका एक एक बता रहा हूं, बाकी आप करके पूछेगा। क्या है, 2 प्लस -11/9, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो ये पूर्णांक है, इसको परिमेय संख्या में बदल लें। तो कैसे बदलेंगे, 2/1 कर लें, प्लस -11/9 कर लें। ठीक है ना, अब यहाँ पे 9 और 1 का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 1 9 9, 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 9, प्लस माइनस माइनस 9 1 9, 11 से गुणा कर दो, 11 गुणे 1। ठीक है, 2 9 18, 11 1 9 11/9, 18 में से 11 गया 7/9। ये आपका आंसर आ गया। आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम 1B का इंट्रोडक्शन और 1B एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, ये आप कर लीजिए, बाकी प्रॉब्लम जो है पूछिएगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।